अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ आज हम बायो चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक पहुँचती रहें। तो जी दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को। मतलब कि सेल की साख्त क्या है और उसके काम क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली जो सेल है ना, जब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज असेंबल होती हैं ना, मिलती हैं, ठीक है, इकट्ठी होती हैं, तो वो मिलके क्या करती हैं जी, एक सेल को बनाती हैं। और सेल बेसिकली तभी बनता है जब हमारे पास असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलीज होता है, मतलब ऑर्गेनेलीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज तो नहीं है लेकिन वो सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या मैंने कहा कि यहाँ पे हम कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्गेनेलीज तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 4 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। नंबर 1 आ जाता है सेल वॉल, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 3 साइटोप्लाज्म एंड देन साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम सम स्ट्रक्चर दैट आर नॉट ऑर्गेनेलीज बट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल। ठीक है, तो सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है हमने कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है सेल की जो कि ऑर्गेनेलीज नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन से के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सेल वॉल हमारे पास क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ अपने जहन में बिठानी है कि सेल वॉल एनिमल्स में और प्लांट्स में इसका क्या डिफरेंस है। तमाम प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जो सबसे मेन डिफरेंस है ना एनिमल और प्लांट सेल में, वो है ही सेल वॉल का, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जबकि जितने भी प्लांट्स हैं ना, तमाम के तमाम प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल वॉल नहीं होती, उनके सेल्स के गिर्द क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आप एनिमल्स को देख लें या फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को देख लें, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल बेसिकली है क्या। सेल वॉल हमारे पास एक नॉन लिविंग और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का। ठीक है, जो कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ये देखिए, ये हमारे पास एक सेल है ना, अगर यहाँ पे आप बात करें, यहाँ पे देखें, अगर आप ये बात करते हैं ना, ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे अंदर अंदर वाली साइड पे। ऑर्गेनेलीज के बाहर साइटोप्लाज्म को जिसमें कवर किया होता है उसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, जो कि तमाम के तमाम एनिमल्स में एब्सेंट होती है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होती है, जबकि हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बात करते हैं कि बेसिकली सेल वॉल, ये डेफिनेशन है सेल वॉल की। यहाँ पे वो कहते हैं सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल हमारे पास एक नॉन लिविंग और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का, मतलब कि बहुत ही ख़ास कंपोनेंट है, सख्त किस्म का एक कंपोनेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये फंक्शन है सेल वॉल के। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं जी, सबसे पहले ये शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हिफाजत करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म, उसका लिविंग मैटर जो होता है, सेल का बेसिकली लिविंग जो मैटर होता है ना, उसको कहते हैं जी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो उस प्रोटोप्लाज्म मतलब कि लिविंग मैटर को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो भी क्या है, हमारे पास सेल वॉल है। ठीक है, अब अगर आप प्लांट्स की बात करें ना, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ना, उसमें काफ़ी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वैरायटी ऑफ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल
काफ़ी केमिकल से मिल के बनी होती हैं। इनकी जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्लांट है ना, ये वाला, इस तरह से मैं कहूँ कि हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट की जो आउटर लेयर है ना, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। जबकि इसके इनर भी एक वॉल होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब पहले तो आप ये समझें कि जो आउटर लेयर होती है प्लांट की, उसको हम कहते हैं प्लांट प्राइमरी सेल वॉल, और इसमें ज़्यादातर जो केमिकल इस्तेमाल होता है ना, वो होता है सेलुलोज। क्या मैंने कहा, यहाँ पे देखिए जी, मैं आपको ज़रा डिस्कस कर दूँ डिटेल से। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ पे आप देखिए, इस प्लांट की जो आउटर लेयर है ना, ये वाली आउटर लेयर, ये वाली, ठीक है, इसको हमने कहा प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, इसमें जो मेन कंपोनेंट है ना, जिससे ये मिलके बनी होती है, वो होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट या केमिकल होता है ना, वो होता है सेलुलोज। जबकि अगर कुछ प्लांट्स, जैसे कि आप जाइलम सेल्स में देखें ना, तो जाइलम सेल्स में सेकेंडरी वॉल भी प्रेजेंट होती है। मतलब कि प्राइमरी वॉल ये जो हमने यहाँ पे बनाई ना, इसके इनर साइड पे एक और वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक और वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं जी सेकेंडरी वॉल, ठीक है। ये प्राइमरी वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब उसकी अंदर वाली साइड पे, और ये प्राइमरी वॉल से ज़्यादा थिक होती हैं। और प्राइमरी वॉल में जिस तरह से सेलुलोज प्रेजेंट होता है ना, इसी तरह सेकेंडरी वॉल में लिग्निन और इसी तरह के कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है। पहला डिफरेंस ये होगा कि प्राइमरी वॉल जो होती है, आप लिखेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल, ठीक है, एक डिफरेंस इसका ये। सेकेंडरी वॉल में आप पहला डिफरेंस लिखेंगे कि इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद एक एक डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस आप लिखेंगे कि सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन प्राइमरी वॉल, और यहाँ पे आप लिखेंगे लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स आर द मोस्ट कॉमन केमिकल्स इन सेकेंडरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल जो होती है वो थोड़ी थिनर होती है, जबकि सेकेंडरी वॉल क्या है, हमारे पास थिकर होती है। ओके जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली हमारे पास क्या होता है, देखें जी, यहाँ पे ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। अब वो कहते हैं कि एक सेल वॉल को दूसरे सेल वॉल से जोड़ने वाला जो पोर होता है ना, जिसके ज़रिए एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है, उस पोर को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्या मैंने कहा, यहाँ पे देखें जी डिटेल से ज़रा, इस तरह से ये हमारे पास एक छोटा सा पोर है, उस पोर के साथ उस यहाँ पे एक छोटा सा पोर है, उस पोर के साथ एक दूसरा सेल अटैच है, ठीक है, फिर एक अगला सेल इसी तरह से अटैच होगा। अब ये देखें, ये पोर, इस सेल का साइटोप्लाज्म इसके अंदर जा सकता है, इस सेल का साइटोप्लाज्म इसके अंदर जा सकता है। इस तरह से एक सेल का साइटोप्लाज्म जब दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है ना, तो उस पोर को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके जी, तो ये था हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बाद वो कहते हैं जी फंजाई और प्रोटिस्ट को अगर आप देखें ना, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पूछा जाता है कि अगर आप फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह को देखें ना, तो उनके सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज कतई तौर पे प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब कि उसमें किसमें, फंजाई और प्रोटिस्ट की सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज नहीं होता। जबकि आप देखें ना, हमारे पास इसमें डिफरेंट केमिकल्स की वैरायटी होती है, लेकिन सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप काइटन को देखें, सेल वॉल देखें ना फंजाई की, तो उसमें काइटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपसे ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो फंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है। जबकि आप प्रोकैरियोट्स को देखें ना, तो उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, जो कि कम्प्लेक्स होता है अमाइनो एसिड्स और शुगर का। मतलब कि पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड्स और शुगर से। जब अमाइनो एसिड और शुगर आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकन से क्या मिलके बनी होती है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल। क्लियर है? तो जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है, बेसिकली तमाम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि साइटोप्लाज्म को कवर की होती है, उसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारे पास सेल वॉल की इनर साइड पे,
तमाम प्रोकैरियोट्स और तमाम यूकैरियोट्स में एक बहुत पतली सी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर जो कि इलास्टिसिटी भी रखती है, मतलब कि इलास्टिक होती है नेचर में, उसने कवर किया होता है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली एक बारीक सी लचकदार झिल्ली तमाम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का अगर आप फंक्शन देखें ना तो ये एज अ सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम करती है। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सेमी परमिएबल बैरियर। ठीक है, सेमी परमिएबल बैरियर का मतलब ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। मतलब कि सेल के देखें ना, सेल के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, ये सिर्फ उसी चीज़ को अंदर जाने की इजाज़त देगी, और जो चीज़ सेल के अंदर पहले ही एक्सेसिव अमाउंट में है, ये उसको कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि उसको अंदर लेके जाए। ठीक है, तो जो चीज़ इसने बाहर निकालनी है ये उसी को बाहर निकालेगी और कोई चीज़ नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अपनी मर्ज़ी से जो चीज़, अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, ये उसी को अंदर जाने की इजाज़त देती है, और जिसको सेल की ज़रूरत नहीं, सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती ये उसको अंदर जाने नहीं देती। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी सेमी परमिएबल बैरियर। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या करती है, एज अ सेमी परमिएबल बैरियर एक्ट करती है। ठीक है, अब जब ये सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम करती है ना, तो सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से जो सेल का इंटरनल कंपोजिशन है ना वो बैलेंस में रहता है, और उसको बैलेंस में करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन या फिर बैलेंस में रखने में मदद देता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें जी, केमिकल एनालिसिस के तौर पे हम यहाँ पे बात कर लें। वो कहते हैं जी अगर आप केमिकल एनालिसिस से देखें ना, तो केमिकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो हमारे पास ज़्यादातर प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है, और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की भी प्रेजेंट होती है। मतलब कि ज़्यादा उसमें प्रोटीन, लिपिड्स और थोड़ी सी अमाउंट किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से अगर आप सेल मेम्ब्रेन को देखें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का वो बेस्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो केमिकल एनालिसिस ये रिवील करती है कि ज़्यादातर जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। ओके जी, यहाँ पे हम इसके मॉडल को भी देखते चलेंगे। यहाँ पे देखें जी, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो ऊपर पिंक कलर के ये जो एग्स बनाए हुए हैं ना, छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास लिपिड की लेयर है, और नीचे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये भी पिंक कलर के जो डॉट्स हैं दैट इज़ आल्सो कॉल्ड लिपिड। ठीक है, एक लेयर ऊपर है, दूसरी लेयर नीचे है, तो ये दो लेयर्स हैं हमारे पास, ये दो लेयर्स हैं जी हमारे पास लिपिड की। इस वजह से हमने इसको कहा बाई लेयर। बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास इसमें लिपिड बाई लेयर होती है, मतलब कि लिपिड की दो लेयर्स होती हैं जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे हुए होते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर, यहाँ पे देखें जी ये भी लिपिड की लेयर है, नीचे भी लिपिड की लेयर है, जबकि ये जो येलो में आपको नज़र आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन, जो कि क्या है, लिपिड की लेयर के अंदर धंसी हुई है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट की जो थोड़ी सी क्वांटिटी है ना वो भी इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपको अगर आप डायग्राम को देखें ना तो ये आउटसाइड ऑफ द सेल है और ये इनसाइड ऑफ द सेल है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल पे देखें जी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जब और नीचे देखें जी आप कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है। ठीक है, वो चीज़ इसमें स्मॉल अमाउंट में है। अब यहाँ पे देखें जी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स क्या है। बेसिकली जब लिपिड प्रोटीन से मिलता है ना, जब लिपिड्स क्या करते हैं, प्रोटीन से मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं जी, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाए, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। मतलब कि एक प्रोटीन मिला, दूसरा लिपिड मिला, उन्होंने दोनों ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया जिसको हमने कह दिया ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन सॉरी। ठीक है, ग्लाइको मीन्स लिपिड्स और प्रोटीन। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास क्या होंगे, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें जी ग्लाइकोलिपिड्स, जब हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं लिपिड्स के साथ तो हमारे पास क्या बनाते हैं जी, ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। और इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे हमारे पास प्रोटीन के साथ तो वो बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है,
तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। और अगर आप दूसरी तरफ देखें, यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी अपरेटस हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, इनमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने ये बात पहले कर ली। अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड से मिलके बनते हैं, मिल जाएं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, और प्रोटीन से मिल जाएं तो वो क्या करते हैं जी, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। चलो बेसिकली देखें, जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करें, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, जब हम एक सेल की तमाम के तमाम मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करें तो हम उन मेम्ब्रेन्स को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम सेल की सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ये डिफरेंस है, ये भी आप लोग माइंड में रख लें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन, या फिर राइट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है कि जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो उनको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, जबकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेल की आउटर मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करें या उसके बारे में पूछें तो उसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।